जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज ये सत्संग को बताना चाहती हूँ कि आजकल जो मेरे ससुराल में ये हो रहा है, मेरी सासू माँ जो कर रही हैं, मेरी देवरानी आई हुई है। हमें सासू माँ का आदत है दो तरह से खेलना, कभी उस तरफ कभी इस तरफ, उससे हर चीज पूछना। हमको मतलब कि दिखा रहे हैं कि नीचापन। तो गुरु जी, संगत जी, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं हमको दुख होता है कि ऐसे क्यों करती हैं वो, कि हम भी तो इस घर के हैं। वो भी एक बेटा नहीं दो बेटा जन्माएंगे, तो दोनों बेटा में भेदभाव क्यों डालती हैं। अब तो हम लोग तो जान गए हैं, लेकिन अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी है। मेरे बच्चों, मेरे देवर के बेटे को इतना प्यार से इज्जत से बात करती हैं और मेरे बेटे को ऐसे गुस्सा के बोलती हैं। तो मेरा बच्चा समझ गया है इनको बात। वो भी एक दिन बोल दिया था, तो हमसे कह रही है देखो शुभम ऐसे बोल रहा है। मैं भी ध्यान नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि वो तो सच है, क्योंकि वो सही ही बोल रहा था। संगत जी, गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि सद्बुद्धि दें मेरी सासू माँ को, ताकि वो हम लोग को भी समझें, मेरे बच्चे को हमको समझें, हम लोग तो उनका ध्यान रहे। गुरु जी, और आपसे अरदास है कि मेरे पति के हर काम में, हर चीज में तरक्की दें, सफलता करवाएं, बरकत करवाएं, और हमारा जो भी सपना है सब पूरा हो। गुरु जी, आपसे तो सब कुछ पता है, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। गुरु जी, आपको तो सब कुछ पता है कि मेरा सपना क्या है क्या नहीं। मैं सब कुछ आपको पता है कि मेरा सपना क्या है। गुरु जी, हम अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। गुरु जी, मैं आप ही के ऊपर हूँ। अब आपको जो करना है आपको ही करना है। गुरु जी, गुरु जी, एक माया चाची है हमारी, वो इतनी मंथरा जैसा काम करती हैं। एक समय हमको भड़काती थी ऐसे वैसे, अब मेरी देवरानी को हम लोग के खिलाफ भड़का रही हैं। खैर, अब तो हम लोग को देख के इतना गुस्साती हैं, कोई बात सीधा मुंह नहीं बोलती। हमको तो इसे उनसे मैं अब तो हमको उनसे बात भी करने का मन नहीं करता। गुरु जी, मैं उनसे बात भी नहीं कर रही हूँ मैं। गुरु जी, आप ऐसी औरतों को सजा दीजिएगा, सबक सिखाइएगा कि दूसरे घर में आग लगाते हैं तो कैसा लगता है, कितना खराब लगता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। गुरु जी, मेरे पति को मेरे सासू माँ से बचा के रखिएगा। जब से वो जंतर बनाई हैं तब से हमको उन पे कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। गुरु जी, गुरु जी, कल मेरे सासू माँ को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताइए, बेटे से अगर पैसा मांगती तो मांग के ना लेना चाहिए ना। कल वो पर्स, देवर अपना पर्स रखे थे अलमारी में, और सासू माँ गई
उस उनके रूम में और उनके अलमारी में से, उनके पर्स में से 1000 रुपये निकालने बिना पूछे, चोरी से। अब पता नहीं किस लिए निकाली, क्यों निकाली, ये हमको पता नहीं, लेकिन मैं उनको पैसा निकालते हुए देख लिया था गुरुजी। मुझे अजीब सा लगा, इतना बेकार लगा कि अगर पैसे वो मांग लेती बेटे से, अपने देवर से, कि हमको 1000 रुपये की जरूरत है, तो मैं देवर तो दे ही देते, लेकिन ऐसे कैसे बिना पूछे उनके पीठ पीछे पैसा निकाल दी और देवर को पता भी नहीं चला। तो गुरुजी, मेरे देवर को भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि उनको भी इनका सच्चाई समझ में आए, दिखे, मेरे देवर को भी समझ में आए कि मेरी माँ कैसी है। और देवर देवरानी को भी सद्बुद्धि दीजिए, उन लोग को भी समझ में आए, अकल दीजिए कि उन लोग को भी सासू माँ का सच्चाई दिखे गुरुजी। और बस आज के लिए इतना ही सत्संग में भेजना चाह रही हूँ। और एक बात और है गुरुजी, कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, हमेशा मेरे संग रहिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा। और आपको मेरे अंग संग रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे प्यारे गुरु जी को आई लव यू, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, करोड़ों 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 शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी की जो इतनी मेहर है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि गुरुजी ने तो जब से मेरा हाथ थामा है, तो मेरी तो काया ही पलट गई हो गई है, और ज़िंदगी ही मेरी इतनी खुशहाल हो गई है कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इस टाइम का जो ये अभी जब से घर में स्टार्ट हुई है, तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। और ये आप जानते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पाता, इतना शोर शराबा रहता है, और पूरे दिन फिर भाई टीवी देखता रहता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने गुरुजी आपसे अरदास भी की है, तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं संगत जी कि मैंने तेरा नया घर ब्लेस किया है। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, जो मेरे लिए अच्छा हो वही कीजिएगा, जो मेरे लिए अच्छा देना चाहते हैं वही दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि आप जो करते हैं वो माँ बाप से भी बढ़कर करेंगे, मुझे पता है गुरुजी। माँ बाप को भी बहुत टाइम लग जाता है सुनने में एक बार को, लेकिन आप इतनी जल्दी इच्छा पूरी करते हैं गुरुजी, तो उसके लिए तो शुक्राना शुक्राना। मैं जब तक मेरी सांसें हैं मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी, और करना चाहूँगी। बस आप अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना मुझ पे, मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे। और जो भी मेरा संकट है काली माँ के, जो मेरी काली माँ काट रही है, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जो आपने मुझे रास्ता दिखाया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे जो सांसें दी है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। 2 वक्त की रोटी दी है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो मुझे रोज़ नया सवेरा दिन रात दिखाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं सब चीज़ों का आपके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, जो आपने मुझे दिया और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो आपने नहीं दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। तो संगत जी, गुरुजी की मैं जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है, कि गुरुजी ने मुझे पल पल रास्ता दिखाया, पल पल, क्योंकि उनकी बेटी बिल्कुल ही मूर्ख है। और अभी कल परसों भी यही लिखा हुआ आया था टेलीपैथिक में, गुरुजी ने मुझे बताया कि तू बहुत मूर्ख है, तो बिल्कुल समझती नहीं है मेरी बातों को। तो गुरुजी सही बात है, आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, नहीं समझती है। और गुरुजी एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने लेबर कार्ड बनवाया था तो कल लेने जाना है, तो गुरुजी आप ही देखिए क्या है क्या नहीं है। जो करवाना है वो आप ही करवाते हो, तो जो करवाओगे आगे वो भी आप ही करवाएंगे गुरुजी।
और मैंने एटीएम कार्ड के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बैंक से मुझे मैसेज आ रहा है गुरुजी, तो उसके लिए भी मुझे बताइए ये क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गुरुजी जो आपका नवासा है उसकी पढ़ाई को लेके मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो मुझे थोड़ा रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूँ, उसको पढ़ाई में मैं घर में नहीं करा सकती, आपको भी पता और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो क्या करूँ गुरुजी बताइए। आपका बच्चा इतना छुट्टियाँ ऐसे ही निकाल दिए तो मैं नहीं उसे पढ़ा पाई ढंग से, क्योंकि घर में इतना शोर शराबा रहता है, तो और माँ के घर में रहना इतना आसान बात नहीं है, तो गुरुजी ये तो सब आप जानते ही हैं, तो बताइए आप मुझे रास्ता, गुरुजी क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चे की पढ़ाई को लेके। गुरुजी आपने जैसे मुझे संभाला है और अपने नवासे को संभाला है, तो उसकी पढ़ाई के लिए भी कोई रास्ता बताइए गुरुजी। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बहुत दिल से। गुरुजी आपकी बेटी बहुत नालायक बनती जा रही है, बहुत आलसी बनती जा रही है गर्मी के कारण। गुरुजी क्या करूँ, कोई रात नहीं नींद आती गर्मी की वजह से। गुरुजी आप सब जानते हैं गुरु का, आपका ही नाम सिमरन करती रहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। गुरुजी महाराज आपका जो बच्चा है उसकी जो अब आपकी कृपा से संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता था, तो गुरुजी ने उस पर इतनी कृपा करी है, तो वो अब खाने भी लगा है, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो मांगता है खाने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना। आपने मेरे को वो दिया है कि मैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी अपने बच्चे को लेके, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं था, तो मुझे मतलब मैं गुस्से में उसको मारती भी थी, तो तो उसके लिए मुझे बड़ा दुख भी लगता था बाद में, कितने छोटे से बच्चे की मैं पिटाई कर देती थी, क्योंकि देखा नहीं जाता था कि वो इतना पूरा दिन भूखा रह लेता था और खेलता रहता था। तो गुरुजी महाराज उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी जब हाथ हमारा थामते हैं तो वो हमारा एक बार हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। गुरुजी हमें हर पल रास्ता दिखाते हैं, और जो कोई बीमारी भी आने वाली होती है तो उसके संकेत भी मुझे देते हैं। तो गुरुजी महाराज जो आपने कोलेस्ट्रॉल और इसका बताया था गुरुजी महाराज, अब मैंने चीनी चावल भी बंद कर दिए हैं, मुझे करीबन 3 महीने होने वाले हैं, तो गुरुजी और काली माँ का भी आदेश था तो वो मैं नहीं खा रही, तो गुरुजी मुझे आप जब आप खुद बोलेंगे तभी मैं चावल खाना शुरू करूँगी गुरुजी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी गुरुजी जब तक आप नहीं कहेंगे तो, क्योंकि जो हमारी भलाई के लिए आप बताते हैं तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो और मैं पहले से काफ़ी बेटर भी फील कर रही हूँ, तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो थोड़ा बहुत है गुरुजी जो भारीपन पेट का वो देखिए गुरुजी, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए मतलब जॉब के लिए कुछ कर सकूं गुरुजी। बाकी जो अच्छा हो आप करिए गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरु का। सर्वदा भला कीजिए गुरुजी, सर्वदा भला कीजिए, जो ये मेरे सत्संग सुनेंगे उनका भी भला कीजिए गुरुजी, उनके भी भंडारे भरिए और उन्हें भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज, सबको खुशियाँ दीजिए, सबके बच्चे बड़े बूढ़े सब खुश रहें गुरुजी, आपकी मेहर ऐसे ही बनी रहे सब पे। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखना, उनके बच्चों पे भी, उनके भी भंडारे भरना गुरुजी महाराज, क्योंकि हमारे सत्संग जो संगत परिवार के साथ में शेयर करते हैं गुरुजी उनका भी आप इतनी कृपाएँ बनाए रखिए गुरुजी महाराज। मैं दिल से इतनी दुआएं करती हूँ और शुक्राना शुक्राना बोलती हूँ उन्हें भी शुक्राना। और मेरे सत्संग में ज़रा कहीं मेरे से भूल चूक होगी हो संगत जी गुरुजी महाराज तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ कुछ कुछ कहना, तो सत्संग के बाद मुझे याद आता है कि अरे मैंने ये तो बोला ही नहीं था। गुरुजी महाराज आपकी बेटे की बुद्धि भी थोड़ी याददाश्त जाती जा रही है, तो उसको भी थोड़ा तेज कीजिए गुरुजी। और मैं ये सत्संग के अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करना गुरु जी, मेहर करना, कृपा बनाए रखना। आई लव यू गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि तूने जून 7 को अपने घर पे सत्संग करना है। और जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं तो उनकी प्लानिंग उनकी होती है। हमारी लाइफ में कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता और जो वो प्लान करते हैं वो सबसे ब्यूटीफुल होता है। अब गुरुजी ने बोला कि सत्संग जून 7 को है तेरे घर पे, और सब कुछ प्लान गुरुजी ने किया। जब मैं लंगर प्रसाद बना रही थी तो लंगर प्रसाद बनाते हुए कई बार तुम एंग्शियस हो जाते हो कि हम बना भी पाएंगे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट गुरु महाराज ही सब करने वाले हैं और गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छे से बहुत टाइम पे हो गया। गुरु महाराज ने बोला था कि तू लिस्ट बना ले किन्नु किन्नु बुलाना। तो गुरु महाराज ने संगत परिवार को तो बुलाया, लेकिन गुरु महाराज ने और भी नई संगत को बुलाया और गुरु महाराज की कृपा से जो ओल्ड संगत जलंधर से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, जिनको वकील अंकल के नाम से हम जानते हैं, वो गुरु महाराज उनको भी लेके आए और उन्होंने अपने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग और जर्नी गुरुजी के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि उनकी उनकी वाइफ और उनकी बेटी को अस्थमा था, जो गुरु महाराज ने ठीक किया। उनको गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड बाय डॉक्टर्स। गुरु महाराज जब उनको यमदूत लेने आए हुए थे, उनसे वापस लेके आए। गुरु महाराज उनको हार्ट में 2 स्टेंट्स डाले थे। गुरु महाराज ने अपने संगत में बिठा के शेषनाग अंदर डाला और वो 2 स्टेंट्स वो बाहर निकाल के लेके गए और फिर अंदर गंगा भेजी और उनके लिए नया हार्ट लगाया और उनको बोला कि 15 साल में अपना एक बार टेस्ट करा लेना। तो 2019 में जब वो लंदन गए तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि आपके हार्ट में अब कोई स्टेंट नहीं है। तो डॉक्टर्स जब उन्होंने बताया कि मुझे लगे हुए थे 2 स्टेंट्स, तो डॉक्टर भी हैरान थे कि आपका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ कोई स्टेंट्स है ही नहीं। सो ये सब गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने बताया कि जब तुम्हें कोई सेवा मिलती है तो सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो वो काम तो नहीं रुकेगा, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएंगी। गुरु महाराज के बारे में वो बता रहे थे कि बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल। ये चोले भी लोगों ने उनको डलवाए। हर चीज़ गुरु महाराज की बहुत सिंपल थी और हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है और दिखावे में हम बिलीव करते हैं। जब हम गुरु संगत हैं तो हमें गुरु महाराज के जैसा ही होना चाहिए, बहुत सीधा, बहुत सिंपल। और जब वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और वो ब्लेसिंग्स जो उनके ऊपर उनको मिली हुई हैं गुरु महाराज की, वो साफ दिख रही थी कि इतना प्यार गुरु महाराज अपनी संगत से करते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना इतना ब्यूटीफुल सत्संग कराने के लिए। मेरे को बहुत दिन से कोल्ड कफ था और मेरे ईयर्स में बहुत रिंगिंग हो रही थी। मैंने गुरु महाराज का जल प्रसाद डाला जिससे मेरी रिंगिंग बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु महाराज ने मेरे को सत्संग में बुलाया एक और, वहाँ मेरे को लस्सी पिलाई और वहाँ पे मेरा जो कोल्ड कफ था वो बहुत गुरुजी ने बेटर कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन और शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना सुबह का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई बोलते भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मेरा सत्संग जो है अपनी मम्मी के रिलेटेड भी है। तो गुरु जी मेरी मम्मी को आपने बहुत 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 चोट लगने से बचाया, क्योंकि वो मतलब के विलेज में है और मतलब के खेतों में जा रही थी, तो अचानक उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी सिर के बल, और आँखों के पास अभी उनका ऑपरेशन हुआ था। वो आँखें में बच गई, पर वहाँ पर ऊपर आईब्रो पर उनके जो है चोट लग गई और स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। और मेरे गुरुजी ने बहुत 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 बचाव किया। इतने बड़े इंसान का उल्टे होकर गिरना तो मतलब कुछ भी हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी को बचाने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा, मैं और मेरी और हनुमान की दृष्टि आज तेरे पे है, तेरे घर पर है। आज तू जो भी मांगेगा मिलेगा, पर सबसे पहले शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, सब आप ही का है गुरुजी। आप सब जाने आपको सब पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आप और वीर हनुमान जी को भी उनके चरणों में भी मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और शुक्राना। मेरे घर के रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी साथ में लाइए, आप ही का घर है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप ही जानो, आपका काम जाने गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना उस हर चीज़ को जो आपने दी है और जो आज तक मिली है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। और अरदास है मेरी गुरुपा आपसे, आपके चरणों में कि आगे जो भी करना वो सब आप अपनी रजा में रख कर करना गुरुपा। हमारी तो अर्जी है और आपकी मर्जी है, जैसा आपकी मर्जी हो वैसे हमें रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक आपसे अरदास है कि मेरे आपके नाती हैं, आपका नाती दोनों का खूब खूब ब्लेस करना और खूब कृपा बनाना, और उसके लिए सुशील कन्या ढूंढना गुरुपा। ये सब काम भी मैं आपको दे रही हूँ गुरुपा, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या कब और कैसे होना है, कैसे चाहिए। आप कहते हैं कि बेटी कोई चिंता ना कर कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब मैं करूँगा। शुक्राना मेरे पास, इतना सोचने के लिए शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। हर संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना, सबको खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा अपने आशीर्वाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू क्यों सोचती है मेरी बच्ची, तू संगत से क्यों इतना सोचती है कि मेरे घर में जो नेगेटिविटी है आ गई है या ब्लैक मैजिक कर रखा है। मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और तेरी माता रानी बैठी हैं। शुक्राना 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 मेरी माता रानी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोट शुक्राना। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर चीज़ से बचाने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 कोट शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, बुरी नज़र से बचाने के लिए शुक्राना गुरु। घर में विराजमान होने के लिए शुक्राना। आप ही का घर है गुरुपा, आप
हमेशा घर पे रहिए, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। कल्याण करने के लिए शुक्राना, ऐश कराने के लिए शुक्राना, सोच से पहले देने के लिए शुक्राना, मेरे हर दुख दर्द को काटने के लिए शुक्राना। सभी के दुख दर्द इसी तरह से काटना गुरुपा, और अपना भी ख्याल रखना मेरे पा। गुरु जी, तेरी दया से सहारा मिला मुझे, डूबते हुए को किनारा मिला मुझे, 84 के चक्रों से छुटकारा मिला मुझे। क्यों ना करूं मैं तेरी इबादत, मुझे मेरा गुरु प्यारा मिला। मुझे गुरु जी मिले जिन्होंने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत चुना, बेटी चुना, और इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया, जिस प्यार के लिए मैं गुरुपा तरसी थी। आप जानते हैं गुरुपा, आप सब जानते हैं, जानो जान है। मैं हमेशा प्यार की भूखी थी, जो प्यार मुझे गुरुपा से मिला। मेरे गुरुपा ने मुझे अपने साथ छोड़ा, मुझे मेरी प्यारी, मुझे मुट्ठी भर संगत चुना, मुझे बेटी बनाया। उसके लिए कोटान 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 शुक्राना मेरे दाता। बेटा जी, किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा, तुम्हें जीने का आनंद आ जाएगा। जब मौज तेरा इंतजार कर रही है। शुक्राना बेटा, शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मेरी बहन आंटी को भी गुरुपा ठीक कर देना, जो भी उसके ऊपर काला साया मंडरा रहा है उसे तहस नहस कर देना गुरुपा। वो कभी किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके, उसे इस तरह से बांध देना गुरुपा, वो कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा मेरे डैडी की तरफ से शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मैं गुरुपा और मेरे भाई के लिए मैंने जो अरदास लगाई थी, उसके लिए भी शुक्राना, उसका भी एंगेजमेंट हो गई गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कह रहे थे कि मिठाइयाँ ला बेटा, मुँह मिठा करा, मुँह मिठा कर, खुशियां दे दिन आ गए, नचन गान दे दिन आ गए, घर च रौनक लगन वाली है, मुंडे दी कुड़माई होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आप ही करोगे सब। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे पा, अनंतम कोट शुक्राना। सब पर खूब ब्लेसिंग करना गुरुपा, जिस तरह मुझे आपने चुना, मुझे ब्लेस किया, उस तरह सब संगत परिवार, सब बेटियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगी उन पर भी आप खूब खूब कृपा करना मेरे पा। उनके चैनल को भी खूब ब्लेस करना। मेरे सारे काम, मैं तेरे सारे काम बनाने लगा हूँ। आंटी नाचना शुरू कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा परिवार मौज ही मौज करूँगा गुरु परिवार। गुरु जी मेरे सतगुरु, मेरे दीनदयाल जी, आप ही का परिवार है, आप ही का घर है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं गुरुपा। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, आपकी रजा में ही हमारी रजा है गुरुपा। जैसे हम तो इंसान हैं, मांगते रहते हैं, मांगना फितरत है, लेकिन गुरुपा वही करना जो आपको अच्छा लगे, जो बेहतर हो, बेहतर नहीं बेहतरीन करना मेरे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बार संगत जी, हम ऐसे इंसान हैं, पता नहीं मुझे 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना, मैं सुबह अमृत वेला में उठ पाई, उसके लिए भी शुक्राना, उसके लिए भी माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं कर नहीं पाई, पता नहीं इतना मतलब कि नेगेटिविटी की क्या समझेगी, शरीर आलसी हो जाता है, मैं उठ ही नहीं पाई। मैंने गुरुपा से कहा भी कि गुरुपा मैं उठ ही नहीं पाई, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी तो मुझे 2-3 बार उठा देते हैं सुबह अमृत वेला में, और मैं ही नहीं उठ पाती हूँ। गुरु जी सब जानते हैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना मेरे दाता, अनंतम कोट शुक्राना। बस आपकी रजा में हम राजी रहना, हमें अपनी रजा में ही राजी रखना मेरे पा। खूब खूब ब्लेस करना सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अनंतम कोट शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। कृपा बनाए रखना, गुरु पाप नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हुए भूल हो गई है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और कुल मैया के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन, और मेरे सिद्ध बाबा के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, और नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अंग संग रहना गुरु जी। मेरा मन अपने ध्यान में लगाए रखना, बच्चों परिवार पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सर शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का मैं सत्संग आज मंगलवार के दिन गुरु जी के गुरु मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार के दिन गुरु महाराज ने अपने तिथि स्वरूप में कई बार हमको दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से हम आज जेठ महीने के आखिरी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर घर के पास ही कुछ दूरी पे थे। मैं गुरु महाराज हमको हमारे बच्चों के साथ ले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, मंदिर के पास मैं वहाँ पर खड़ी थी तो गुरु महाराज की रोड पे बहुत सारी ब्लेसिंग 777 4 टाइम 7 001 111 बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और कबूतर रूप में भी गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल संग्रहाय सहाय रहने का शुक्राना है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल गुरु महाराज ने मेरा कोई कष्ट सपने में काटा है। संगत जी, मुझे सपना ठीक से याद नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे सपने में कुछ मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। क्योंकि पहले भी कोई सिलेंडर के लिए बार बार किचन के लिए आता था मैसेज। संगत जी, मैं बहुत ध्यान नहीं दे पाती हूँ किचन में भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में कुछ ऐसा सिलेंडर से रिलेटेड कोई दुर्घटना सपने में दिखा, कुछ याद नहीं है, हल्का फुल्का ही याद है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम हनुमान जी के मंदिर में गुरु महाराज की कृपा से नारियल लड्डू का प्रसाद चढ़ा कर आए और गुड़ का भी चढ़ा कर आए, लेकिन गौशाला में नहीं दान कर पाए, वो घर लेकर चले आए। माफ़ करना गुरु महाराज, हमको अपना दर्शन देने का। हनुमान जी बाबा, नीम करोली बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब ये मेरे गुरु महाराज ने ही ले गए। लेकिन संगत जी, दर्शन करे, ब्लेसिंग बहुत अच्छे से मिली, लेकिन घर आके पता नहीं कौन सी निगेटिविटी साथ चली आई, समझ में नहीं आता। वो मेरे गुरु महाराज और हनुमान जी बाबा ही जाने। घर आके छोटी सी बात पे बच्चों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और दोनों बच्चे एक दूसरे को इतना कह रहे थे। साथ में बेटी भी बोल रही थी बेटे के लिए कि आप ही सहारा देती हैं। गुरु महाराज कौन सी निगेटिविटी थी आप ही जाने, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे भी बहुत चिल्लाना पड़ा और रोना पड़ा। मुझे माफ़ करो बाबा, क्या करूँ, इन बच्चों को गुस्सा शांत करो भगवंत मेरे दाता। क्या हो गया था समझ नहीं आया। पूजा पाठ इतने अच्छे से हुआ सब कुछ, घर आके बहुत झगड़ा हो कर लिए सब आपस में और मुझे भी चिल्लाना पड़ा, जिसके कारण मुझे क्षमा करो गुरु महाराज। हे मालिक, इन दोनों का झगड़ा शांत करो, आपस में प्रेम दो प्रभु।
दोनों बहुत चिड़चिड़ करते हैं घर के कामों को लेकर। गुरु महाराज सबको अपनी शक्ति और ताकत दीजिए गुरु महाराज। इन दोनों को मालिक, हम सबको मालिक अपनी शक्ति दीजिए, बल दीजिए गुरु महाराज। निरोगी काया कीजिए प्रभु। हे मालिक, आप करते हो, ये दोनों को सद्बुद्धि दो प्रभु। आपस में मिलजुल के घर के कामों को करे, एक दूसरे को समझे, लड़ाई झगड़ा ना करे, भाई बहन में प्रेम पैदा करो प्रभु। गुस्सा शांत करो प्रभु। मंदिर से आने के बाद बहुत झगड़ा हो गया मालिक। हे प्रभु, मुझे भी गुस्सा आ गया, क्षमा करो मालिक। और हे प्रभु, आपकी कृपा से सारी पूजा पाठ करके आए हम। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना प्रभु। गुरु महाराज का बार बार मैसेज आ रहा है, तेरी शरीर में बड़ी गायठ है, कैंसर का रूप ले सकती है। हे मालिक, हे परमात्मा, हे मेरे भगवत, मेरे दाता गुरु महाराज, सब आपको ही देखना है मालिक। मेरे शरीर में क्या है क्या नहीं है मालिक, सब आपके चरणों में है प्रभु। मेरा पूरा जीवन जो भी बचा हुआ है, मेरे बच्चों का, मेरे पूरे परिवार की बागडोर आपके हाथ सौंप दी है प्रभु। आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ मालिक। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी। कृपा गुरु महाराज, मेरे दाता, सब कुछ जानो बाबा, आप जानी जानो मालिक। मेरे समस्त पापों को क्षमा करने का शुक्राना बाबा। बाबा, कौन सी निगेटिविटी हावी हो जाती है प्रभु। मैंने 7 दिन अमृत बेला किया, उसके बाद से अब फिर से सुबह नहीं उठ पा रही हूँ प्रभु। इस नींद को भगाओ मालिक प्लीज़ बाबा। मुझे नींद बहुत आती है बाबा। मैं 1 हफ्ते किसी तरीके से अमृत बेला कर पाई बाबा, फिर से सुबह बहुत लेट उठने लगी मालिक। मेरे ऊपर कृपा करो बाबा, अमृत बेला बख्शो बाबा, अमृत बेला बख्शो, बख्शनहार अपने नाम की दात बख्श दो प्रभु। सर्वत्र का भला करो प्रभु, सर्वत्र का भला करो। गुरुजी महाराज, राज अंकल, मीरा आंटी पे अपना कृपा बहुत बहुत करना प्रभु। सभी संकटों पे ना प्रभु। मेरे मालिक, मेरे दाता, सबको आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है मालिक। हम सब आपके बिना कोई एक कदम भी नहीं चल पाएंगे भगवत। हे मेरे दाता, हम सब संगतों का ध्यान रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि गए बहुत हफ्तों से मेरी तबीयत ठीक हो। जैसे मैंने गए शुक्राना में कहा था कि हमारा ब्लैक मैजिक है, सब कुछ गुरुपा ने सब कुछ निकाल दिया। मेरा बेटा और हम दोनों बहुत खुश है। अभी कुछ ऐसा टेंशन नहीं है संगत जी। थोड़ा कोल्ड हो गया संगत जी, माफ़ी चाहती, कुछ गलती हुआ था। तो गुरुपा ने मेरे को कहा था कि बेटा अभी तेरा ब्लैक मैजिक ये हो गया, तेरे पैसे की तंगी भी पूरा तरह अच्छे से आ जाएगा। अभी लक्ष्मी माता मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो संगत जी थोड़ा थोड़ा पैसा शुरू ही हो गया था। और फिर जैसे मैंने कहा था गया सत्संग में
कि मेरी जो पड़ोसन है हमारे दरवाजे के बीच में वो जूते का स्टैंड रखती है ना, तो उसने मुझसे माफ़ी मांगा। तो गुरुपा ने बोला जो इंसान माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने संगत जी उनको बोला हाँ ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया बाबा, क्योंकि उसके बेटे का शादी हुआ था, वो मिठाई देने आई थी। गुरुपा ने कहा था वो कुछ भी देगा तो नहीं खाना, तो मैं वो लेके मैं गरीबों को उधर दे दिया मिठाई। इस संगत जी ऐसा हुआ अभी उसका बेटे का शादी हो के मेरे ख्याल से भी 20 दिन ही हुआ है, तब तक वो ज़रा 10-15 दिन ठीक थी। और फिर वो बाहर मेरी कामवाली का भी 2 बार चप्पल चोरी हो गए। तो वो आज मेरे कामवाली को बार बार बोलती तुम्हारे ही चप्पल कैसे चोरी होते हैं, हमारा क्यों नहीं। पता नहीं मेरे बेटे का भी ना संगत जी नया जूता चोरी हो गया। पता नहीं, मुझे तो लगता है वो लोग ही जादू टोना वगैरह किया होगा। तो संगत जी आज एक मैसेज में मुझे ऐसा बताया गया कि उसमें ऐसे आया था कि तुम्हारे ऊपर फिर से तुम्हारी बाजू वाली दिन भर अच्छी रहती है, अच्छे से बात करती है, रात में वो लोग जादू टोना कर रहे वापस हमारे ऊपर, ताकि हमारा धंधा पानी बंद हो जाए, हम बीमारों की यहाँ से चले। तो मेरा बेटे का जितना भी जॉब का कोशिश कर रहे हैं ना संगत जी, उसको जॉब हाँ बोलते हैं, सब इंटर में सब कुछ पास होता है, फिर वहाँ से कोई फ़ोन आता ही नहीं संगत जी। तो ऐसे फिर से चालू हो गया, तो मैं भी संगत जी बहुत टेंशन में थी। मैंने भी गुरुपा को बोला गुरुपा मेरे पास तो कुछ भी गोल्ड नहीं, एक ही छोटा सा बुटीक बचा है, और एक तो मेरा रेंट आ रहा है, उसी में मेरा घर वो चल रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, ये जाना है, तो पैसे की बहुत दिक्कत होती है संगत जी। फिर मैं 4 मंगलवार मेरा हो गया, अभी 1 मंगलवार बाकी है। तो अभी ये शनिवार के दिन भी मैं पूजा करने गई थी। मतलब मैं पहले शिव जी के यहाँ गई, वहाँ पूजा किया, वहाँ आटे का उसमें मैंने दिया जलाया, फूल चढ़ाया, और फिर उसके बाद में मैं शनिदेव मंदिर गई, वहाँ भी तेल चढ़ाया, और फिर शीतला माता, गणपति, विठल रुक्मिणी, वहाँ भी शनिदेव का छोटा सा ये था, तो वहाँ भी मैंने दिया वो आटे का जलाया। फिर मैंने बर्गर के पेट के नीचे भी आटे का दिया जलाया, क्योंकि गुरुपा ने बोला था ये शनिवार को कुछ है, था पता नहीं मेरे को, तो मैंने उधर भी दिया जलाया। फिर अम्बे माता के सामने भी मैंने दिया जलाया, एक नारियल रखा मैंने, फिर खीर बना के मैंने लेके गया था, उधर भोग लगाया, और फिर वहाँ सब काली माता और श्री कृष्ण जी उनके सामने भी मैंने बत्ती जलाया। फिर मैंने प्रार्थना वगैरह किया, फिर करके संगत जी मेरे को एक मैसेज में ऐसा आया था कि गुरुपा बोले थे आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, जा ऐश कर, खुश रहा कर। तो मैं जैसे मैं दरवाजे से बाहर मंदिर जाने से पहले, वो मैंने नहीं बताया, अभी बता दी, जैसे मैं बाहर गया और मुझे ये भी बताया गया था कि 7 बटरफ्लाई तुम्हें दिखाई देगी। तो मैं जैसे दरवाजे के बाहर निकली संगत जी, एक छोटी सी बटरफ्लाई ने मेरे दरवाजे के सामने ही दस, तो मैं इतनी खुश हो गई, और मेरी बाजू वाली के भी दरवाजे को घूम के फिर मेरे इधर दरवाजे पे आई। फिर मेरा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने मुझे दर्शन, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं मंदिर गई, मंदिर जाके फिर मैं जाते जाते फिर मुझे वो मैसेज में ऐसे भी बताया था कोई किन्नर या कोई साधु, कोई भी वेश में मैं आऊँगा गुरु, उसमें मैसेज में। तो संगत जी मुझे 2 बार किन्नर नहीं, 3 बार मुझे किन्नर लोग दिखे। फिर एक किन्नर को मैंने 5 रुपये दिया, तो उससे मैंने 1 रुपया लिया, और फिर साधु जी जो थे वो 2 बार मुझे दिखे मंदिर में। फिर उसके बाद में वाइट चोले में भी एक अंकल जी थे, वो भी मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने कहा वाह गुरुपा आज आपने इतना मुझे दर्शन दिया, मतलब गुरुपा ने जो भी बताया वो मैसेज में वो सच में वो मैसेज था। फिर गुरुपा ने एक मैसेज में बताया था बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तुम मंत्र जाप करो और संभल के रहना। तो मैं कैसा संगत जी मेरे को ना बैक पेन बहुत हो रहा है, मेरे पेट में ना लगता है स्टोन का दर्द फिर से शुरू हो गया। तो गुरुपा ने भी एक मैसेज में बोला था वो जव का पानी रात को भिगो के सुबह थोड़ा बॉईल करके वो पानी पीने का खाली पेट में, फिर बाद में आधा घंटे के बाद जो भी तुम्हें नाश्ता जो भी करना है कर सकते। तो मैं अभी वो मुझे पता नहीं था जव क्या होता है, फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे यूट्यूब पे पता चला, फिर अभी मैं ये 5-6 दिन से चालू किया, थोड़ा अच्छा है, यूरिन में जलन भी कम हो गया, पेट का गैस भी बाहर निकल रहा है, तो वो भी अच्छा हो गया। फिर संगत जी गुरुपा ने बोला कि बहुत बड़ा कष्ट है, शुक्राना कर शुक्राना।
तो संगत जी उसी रात को मेरे कुंडी में चूहा मरा पड़ा था। तो सुबह में देखा उसमें पूरे कीड़े लगे थे, मुझे इतनी उल्टी आई संगत जी, जैसे तैसे मैंने उठा के उधर बाहर फेंका, फिर वहाँ सब फिनाइल विनाइल डाल के साफ़ किया मैंने। फिर उसी दिन की बात है, मैंने एक कबूतर को भी मरा हुआ पाया था वहाँ पर मंदिर में। तो संगत जी ये बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने सच में हमारे ऊपर से मेरा कट किया उन्होंने। हम लोग तो 10% में हम लोग इतने डर जाते, तो गुरुपा 90% अपने ऊपर लेते। और ये सब सच साबित हुआ संगत जी, मैं सच कहती हूँ। आज भी गुरुपा मैं सिर्फ संगत जी जल प्रसाद और चंदन का टिक्का के ऊपर ही है। मैं कोई दवाई भी कुछ नहीं खा रही हूँ संगत जी, सिर्फ होम्योपैथी का सर्दी के लिए मैं दवाई लेती हूँ। तो अभी मैंने रिपोर्ट भी निकाला है, थोड़ा यूरिन में इन्फेक्शन आया है, तो वो डॉक्टर ने फॉरेन गई है, अभी गुजराती है, मंडे को आएगी तो मैं उसको बता दूँगी तो उसकी दवाई ले लूँ। गुरुपा ने बोला था बेटा मैं मेरा काम कर दो, तू भी एक बार डॉक्टर को बता। तो मैंने यूरिन टेस्ट किया तो थोड़ा इन्फेक्शन आया करके बेटा ने बोला, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। फिर मैंने गायनोलॉजिस्ट ने जब पेन किलर दिया था ना, वो मैं 2 दिन खाई, तो मैं बेहोश ऐसे खाट के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकती, ऐसी हालत हो गई थी संगत जी। और मेरी मेड भी जो झाड़ू पोछा उन लोग का वो बकरा ईद है, तो आज और कल 2 दिन छुट्टी ली है। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर एक दिन पहले गुरुपा ने मुझे एलोपैथी मैसेज में बताया कि बेटा रूम तुम साफ़ कर, बहुत गंदा हो। तो जैसे तैसे संगत जी मैंने बेडरूम साफ़ किया, इतना मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, मेरी सांस फूल गई। तो फिर मैं जल प्रसाद पिया, चंदन का टिक्का लगाया, फिर मैं 1 घंटा सो गई संगत जी, मैं बहुत थक गई थी। तो संगत जी तो गुरुपा जो भी मैसेज में देती है ना वो सच होता है, मैंने देखा। मैं विश्वास करती हूँ संगत जी, ऐसा नहीं, मैं पूरी तरह सरेंडर कर चुकी हूँ। मैं एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, मगर मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, गुरुपा का भी बड़े मंदिर भी आती हूँ। नहीं नहीं 10-12 बार मैंने गोरेगांव के बड़े मंदिर आई, ब्रासलेट मिला, बर्थडे के दिन आई थी, 31 को भी मैं आई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से गुरुपा आया तब से एक बात का मुझे पूरा विश्वास है, एक तो मुझे डर नहीं लगता है। और कोई कितना ही ब्लैक मैजिक करे कुछ भी, क्योंकि शिव है हमारे घर में, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है संगत जी। तो गुरुपा ने बोला बेटा तू डरना मत। अभी भी मुझे मैसेज में बता रहे थे कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरे कष्ट काटना है, तेरे पर बहुत भारी है। तो इसके लिए आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी अभी और मेरा बेटा भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया ना, और उसमें भी बताया कि वो लोग मेरे जो घर वाले 2 औरतें मेरे अपने ही हैं, तो वो लोग फिर से जादू टोना कर रहे ताकि प्रॉपर्टी उनको मिले और हम दोनों में से एक जन ऑफ हो जाए। तो संगत जी देखो कैसे अपने कोई नहीं, सिर्फ गुरुपा अपना है, बाकी कोई दुनिया में कोई किसी का नहीं है संगत जी। दौलत पैसे के लिए ये सब क्रिया कर रहे हैं। वो तो गुरुपा ने बोला बेटा तू कुछ मत कर, तू चुप रहे, मैं उन्हें सजा दूंगा, तो कुछ मत कर, किसी को कुछ भी मत बोल। तो इसके लिए संगत जी मैं कुछ भी नहीं बोलूँ। तो मुझे बहुत आज घबराहट हो गई ब्लैक मैजिक सुनकर। फिर गुरुपा का मैसेज आया तो तब मैं शांत हो गई। फिर गुरुपा को बोला गुरुपा ये पड़ोस वाली क्या मानती नहीं। और संगत जी गुरुपा ने मुझे और एक मैसेज में बताया था बेटा तू ये घर रेंट पे दे के कहीं और चली जा। तो संगत जी मेन बात तो ये है ना, अभी इतना सारा सामान है, मैं अकेली में कैसे बांधूँ, क्योंकि मेरा बेटा कुछ भी मदद करता नहीं। तो उसके लिए सामान उठाने के लिए ट्रक में डालने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना संगत जी। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे को लोन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। अभी मैं घर का पेपर ये सब 1-2 लाख के लिए मैं कैसे रखूँ, अगर रेंट पे भी जाना है तो मुझे। तो संगत जी मेरा सामान भी बहुत है, 2 BHK का मेरा फ्लैट है, गैलरी है ये, तो मैं अकेली नहीं कर सकती संगत जी। तो इसके लिए मैं इसी घर में हूँ और इस घर में मैं ज़्यादा बीमार हो रही हूँ। गुरुपा 2-3 बार मुझे मैसेज में बताया, मैंने मेरे बेटे को भी बोला, मेरा बेटा बोलता नहीं हम यहीं रहेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी एक तो हमारा किचन का भी टाइल्स टूटा फूटा हुआ है, उसको बना के हम लोग को रेंट पे देंगे। थोड़ा सामान बेचना पड़ेगा, अभी सामान भी थोड़ा पुराने हो गए, आज के तार में कोई पुराना सामान तो लेता नहीं, ऐसे भंगार में जाता है, अभी हम लोग खरीद भी नहीं सकते, तो वही सामान जो भी हम उसी को वापरें। तो इसके लिए मैंने गुरुपा से एक दरख्वास्त किया है कि मेरी दुकान जल्दी बिक जाए, तो मैं जल्द से जल्द मैं एक नया 1 BHK घर लेके वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और इसको मैं रेंट पे दे दूँ। वही मैं बार बार संगत जी आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करो
कि मेरा ये काम बन जाए। गुरुपा से मैं बार बार दरखास्त, गुरुपा हर दम मेरे साथ है। संगत जी जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं, गुरुपा मुझे साथ लेके चलती या मैं उनके साथ चलती हूँ। तो आज तक जब से गुरुपा है, अभी ये जून 15 को 1 साल पूरा होएगा मुझे गुरुपा को ज्वाइंट होके। तो संगत जी यही मेरा शुक्राना था, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ऐसा पिता मुझे मिला है जो ब्लैक मैजिक को भी काटता है और हमें खुद को संभालता है, और जो हमारे आगे जो विपत्ति आने वाली पहले ही हमें आगाह कर। ऐसा पिता हमें कहाँ मिलेगा संगत जी। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना कितना भी करूँ ना उतना कम है गुरुपा का। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना संगत जी। अभी मैं यही विराम लेना चाहती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। कुछ गलती हुआ तो संगत जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू।